पिछली बार जो 2023 के अंदर हमने पार्टी से टिकट मांगा, हमारा सर्वे में नाम था, सब कुछ हमारी पूरी मेहनत थी, फिर भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, हर बार ये क्या करते हैं, अभी तक जो है ये लोग नेगलेक्ट करते हैं हमारे को। इस तरीके से खटास हो गई हमारे मन के अंदर कि ये इस तरीके से तो हम चाहे कितना ही कर लो, ये लोग हमारे को नहीं समझ पाएंगे। के साथ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भागीरथ जी डूडी, नागौर की खींवसर विधानसभा जिस पर उपचुनाव हो रहे और इनका नाम चर्चाओं में। इन्होंने हालांकि घोषणा भी कर दी है कि ये निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी पार्टी से 26 साल तक ये कार्यकर्ता रहे हैं, जुड़े हुए हैं और इनके परिवार से भी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे। और इसके बाद 2023 में इनका नाम आया था, चर्चाओं में रहा था, उस टाइम सर्वे में भी नाम आया था, लेकिन इनको टिकट है वो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई। क्या वो कारण थे और अब ये जो चुनाव लड़ेंगे, क्या वहाँ पर आस लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर वहाँ पर ये आते हैं तो किस तरह की खींवसर के वहाँ पर हालात है और वहाँ पर ये जो है किस तरह से काम करेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने घोषणा करी थी कुछ टाइम पहले कि आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये आपने अचानक से कैसे सोचा? क्योंकि आप तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कम से कम 25 से 26 साल हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि हमारा परिवार काफ़ी लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तन मन धन से जुड़े हुए हैं, और हमने कभी पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। अब की पिछली बार जो 2023 के अंदर हमने पार्टी से टिकट मांगा, हमारा सर्वे में नाम था, सब कुछ हमारी पूरी मेहनत थी, फिर भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कोई बात नहीं, हर बार ये क्या करते हैं, अभी तक जो है ये लोग नेगलेक्ट करते हैं हमारे को। और आखिर में अब हमारा ये मन, मतलब इस तरीके से खटास हो गई हमारे मन के अंदर कि ये इस तरीके से तो हम चाहे कितना ही कर लो, ये लोग हमारे को नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, आपने अपनी बात तो पिछली 2023 की विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी वहाँ पर पहुँचाई होगी ना कि आप भी टिकट मांग रहे हैं, टिकट दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पिछली बार तो हमने पूरी पहुंचाई है, अब की बार मैंने पार्टी के अंदर नहीं पहुंचाई। अब की बार क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये हाई लेवल के मामले के अंदर ये लोग हमारे को दबा देते हैं। अच्छा, हमारी बात को उठाने नहीं, आगे आने ही नहीं देते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड पे कौन मेहनत कर रहा है और किसके साथ में जनता जुड़ी हुई है। इस चीज़ का इन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपनी मर्जी से जब मर्जी आ जाए उनको ला करके बैठा दो, टिकट दे दो, बस उनका एक ही सोच है। अच्छा, क्योंकि जो 25-26 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रायोरिटी लिस्ट पर हमेशा पार्टी के लिए वो रहने चाहिए, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं तो लोगों में पकड़ है। आपकी वहाँ पर भामाशाह के तौर पर लोग आपको जानते हैं। हाँ, भामाशाह के टाइप में तो जानते हैं। मैं भामाशाह तो, इतना बड़ा भामाशाह तो नहीं हूँ, पर फिर भी मेरी सोच रहती है कि कभी किसी भी कोई गरीब के साथ में कोई हॉस्पिटल का मैटर हो, चाहे किसी का घर मतलब डे गया हो, भाई बारिश में किसी के घर का नुकसान हुआ हो या किसी की जन हानि हुई हो, और बिल्कुल कोई गरीब आदमी है उनके लिए मैं मदद करता हूँ। और दूसरी बात है, गायों के लिए, गौशालों के अंदर जो है गायों के लिए मेरी सबसे अहम बात रहती है कि गायों के लिए भी मैं जितना हो सकता है, मैं हर गौशाला में जहाँ भी मेरे को लोग जो है बताते हैं, मैं वहाँ गौशाला पहुँचता हूँ। मेरे से जो हेल्प होती है गायों के लिए मैं वो काम भी करता हूँ। तो इस तरीके से हर बार दिमाग के अंदर एक ही बात रहती है कि अपने को अपने इस एरिया के लिए कुछ नया काम करना चाहिए। बिल्कुल, खींवसर विधानसभा से आप आते हैं और आप वहीं के रहने वाले स्थानीय हैं, तो पहली बात तो है कि आपको वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी रहती है। वो क्योंकि एक ज़्यादा चलता है कि बाहरी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, आप तो वहीं के भी है, फिर भी दरकिनार किया गया है मान ले तो। बिल्कुल, ये मैं वहाँ का लोकल हूँ, और लोकल में भी उस एरिया से हूँ जहाँ पर हनुमान जी बेनीवाल का जो है मेन एरिया है। अच्छा, उनका गढ़ है। हाँ, उनका जहाँ पे मेन गढ़ है, थड़ी बेल्ट, थड़ी बेल्ट के अंदर जो 22-23 जो पंचायतें हैं, उस पंचायतों के अंदर हनुमान जी बेनीवाल शुरू से लेके आज तक का रिकॉर्ड रहा है। वहाँ से वो अच्छी लीड लेते हैं, वो लीड आगे जा कर के कभी टूटती नहीं है। इसलिए बेनीवाल साहब का जो मेन गढ़ है, उस मेन गढ़ में ही मेरा खुद का गांव है, वहाँ ही टोटल हमारी पूरी रिश्तेदारी है। तो इसलिए हमें कॉन्फिडेंस भी है और लोगों का मन भी है कि यदि टिकट पार्टी देती, पिछली बार ही पार्टी टिकट देती तो श्योर जीत होती। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में हमारे खींवसर की सीट जुड़ती, पर पार्टी ने खुद ने गलती कर बैठी। इन मौके पे
आप जो पार्टी में नहीं है उनको ला करके टिकट दी, वो दे दी, चलो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब मिल करके, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, हम सब लोग जो है मिल के काम किया और 2021 वोटों से पीछे रह गए डांगा जी। पर अब जो है सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पार्टी के अंदर जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। हमने जितनी मर्जी, भाई हम आज तक जो है तन मन धन से जब दौड़ रहे हैं तो हमारी कोई सूध ही नहीं है, तो हम फिर आखिर में कब तक इस प्रकार की बातों को झेलते रहेंगे। ये बात है बिल्कुल। खींवसर में अगर बात करें तो अगर वहाँ पर ये माइनिंग का बड़ा जो खान है ना, उनका काफ़ी बड़ी जो एक क्षेत्र में फैली हुई है खान, और केंद्र सरकार के अधीन में है शायद वो अभी, और कोई लीज पे दी हुई है। क्या उस वजह से स्थानीय वहाँ पे लोग हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है फिलहाल स्थिति में, या आगे क्या हो सकता है? देखो, हमारे उस एरिया में माइनिंग में जो है लाइम स्टोन का पत्थर इतना बहुत ज़्यादा लाइम स्टोन का पत्थर है और अच्छा लाइम स्टोन निकलता है। अब हमारे लिए क्या सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा है कि वहाँ पे जो किसान को जो हक मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। अभी जो है कंपनियाँ अंबुजा सीमेंट, जेके सीमेंट के साथ में टाई अप करके, अभी जैसे हमारा ये बेरावास ताड़ावास जो गाँव की ज़मीन को ये लोग ले रहे हैं, कुछ जो ये सरकारी जो ज़मीन है गौचर की जो जगह है उनको एक्वायर कर ली, उनके बदले ले जा करके वहाँ दोहरा धरती के अंदर बोझास और उस एरिया में ले जा करके ज़मीन दे रहे हैं। तो ये एकदम सरासर जो है वहाँ के लोगों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। अब इस अन्याय में सबसे बड़ा जो है आज वहाँ के जो भाई जो राजनीतिक में जो लीडर जुड़े हुए हैं उनका दायित्व बनता है, जनता से ज़्यादा दायित्व बनता है कि आप लोगों को आगे आना चाहिए और किसान को अपना हक मिलना चाहिए। ये जो है बाहर की कंपनियों को बुला बुला करके सरकार अपनी मन मर्जी आवे वैसे उनको जो है लीज वीज वहाँ फैक्ट्रियाँ लगवा दो और किसान को वहाँ से जो है सस्ती रेटों में ज़मीन बिकवा दो और वहाँ का जो गौचर है उनको एक्वायर कर लो और किसान को वहाँ से बेघर करके वहाँ से निकाल दो उस गाँव से। ये चीज़ एकदम उल्टी है और ये इस तरीके की दादागिरी जो चल रही है या जो है इस तरीके के जो ये बातें चल रही है इसके मैं बिल्कुल विपरीत हूँ। मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरी तो एक सोच है कि यदि हम लोग जो है ईमानदार बन जाएं और जो बात अपन टेबल पे करते हैं वही बात अंदर करें या जहाँ मर्जी वही बात करें ईमानदारी से, तो मेरी सोच है कि किसान के साथ कोई माई का लाल नहीं है जो अन्याय हो जाए। मरता कौन है? नेता कहीं ना कहीं जाकर के बेईमानी करता है या वो अधिकारी बेईमानी करते हैं, तब जाकर के नुकसान होता है सीधा किसान और मजदूर वर्ग के लोगों का। वो इन जो है चीज़ों के अंदर पिसते हैं। इनके हमें विपरीत रहना है कि भाई किसान को हक मिलना चाहिए। अब जैसे जब सरकार इनको लीज देती है, इनको परमिशन देती है फैक्ट्री वालों को, जब किसान का बेटा वहाँ अपने खेत में पत्थर निकालता है या कुछ करता है, आप खनन नहीं कर सकते। 2 मिनट में आकर के पुलिस वाले जो है ले जा करके उसको बंद कर देते हैं। उनका जो निकालने के जो औजार हैं उनको ले जा करके वो थाने के अंदर पटक देते हैं और फिर कभी वो एसडीएम आ जाएगा, कभी पुलिस वाला आ जाएंगे या पूरा का पूरा काफिला होगा, फिर आगे जा करके वन विभाग वालों को कि साहब यहाँ तो प्रदूषण की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। पर जब आप इतनी सरकार या वहाँ के जो आप ये इतना बड़ा निर्णय कर रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा करके किसान से सस्ती रेटों में ले करके जमीन, तब प्रदूषण का क्या हो जाता है? फिर प्रदूषण कहाँ गया? तो जब आप ये काम कर सकते हो तो मेरा जो सबसे मेन पॉइंट है कि सरकार को किसान की जिस ज़मीन में पत्थर निकलता है, किसान को खुद को आप लीज का परमिशन दो। किसान अपने खेत में पत्थर निकालेगा, पत्थर निकाल के फैक्ट्री को माल देगा, आप अपना काम करो। फैक्ट्री वाला को भी भाई फैक्ट्री वाले को माल मिल जाएगा और किसान को जो है खुद को अपने घर में जितने लोग हैं वो काम करेंगे और भी आसपास के लोगों को काम मिलेगा और वो ज़मीन भी उनके पास ही रहेगी। अब वहाँ से जो है इन्होंने कर दिया क्या, उस वाले एरिया के अंदर 8 लाख रुपए ज़मीन की रेट कर दी। साहब 8 लाख रुपए के अंदर ज़मीन बेच दो, यार हम ले लेते हैं और लोग दे रहे हैं ले रहे हैं, इस तरीके की वो स्थितियाँ चल रही है। तो आज 8 लाख रुपए में होता क्या है, जब आप लाइम स्टोन की ज़मीन को आदमी 8 लाख रुपए के अंदर दे करके, यार वो कहाँ जा करके ज़मीन लेगा साहब? अच्छा, तो वो अगर किसान ज़मीन ना बेचे और वो फैक्ट्री अगर उनसे पत्थर खरीदे तो वो 8 लाख तो सालाना कमा सकता है, आराम से कमा सकता है सालाना।
और उनका जो है एक इज्जत और बनी रहेगी। कम से कम वो तो होगा कि ये भाई माइनिंग का जो है खुद के खेत में निकलती है तो उसका मालिक होगा, और कम से कम उस परिवार में अच्छा रोजगार मिलेगा और वो सब लोग एक्टिव हो जाएंगे और एक अच्छा ठप्पा लगेगा तो उनके कम से कम घर में जो है लोग दूसरे कोई रिश्तेदारी करेंगे अपने बच्चों की, अच्छे घरों में रिश्तेदारियां भी अच्छी जगह होगी। और ये गरीब रेखा से उठने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है। जब भगवान ने उनकी ज़मीन के अंदर अपना जो है लाइम स्टोन जैसा पत्थर, जो एक प्रकार का अपन कहते हैं ना किसी के ज़मीन में हीरा मोती निकल गए, जब हमारे ज़मीन में वहाँ किसानों के पास हीरा मोती है, इतना बढ़िया लाइम स्टोन है, और फिर वहाँ के लोग गरीब क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसियाँ किसान के पक्ष में बनती ही नहीं है, और यदि बनती है तो ये लोग हमारी दबा देते हैं। क्योंकि किसान बोले क्या, किसान के आगे जो है हमारे जैसे कोई नेता को आगे कर दे और वो नेता जा कर के आगे जा कर के अपनी उल्लू सीधा कर लेते हैं, फिर उनको हक मिलता नहीं है। तो मेरी तो एक सोच है कि किसानों को जागृति होनी चाहिए कि हमारे साथ अन्याय नहीं हो, उसके लिए सारे किसानों को एक साथ, किसान मजदूर सबको एक साथ मिलना चाहिए कि, और यदि कोई किसान का बेटा, पहली बात तो ज़मीन बेचनी नहीं चाहिए कि उनको खुद के नाम लीज करवाओ गवर्नमेंट से लड़के, और यदि फिर भी कोई आदमी बीच में से ज़मीन बेचना चाहता है तो आपके 8 लाख रुपए से कुछ नहीं होगा। लाइम स्टोन वाली ज़मीन के अंदर आपको कम से कम भी 15-20 लाख रुपए की ज़मीन की रेट होनी चाहिए, और 20 लाख की ज़मीन को आप 8 लाख रुपए में क्यों दे रहे हो? और जो इस गांव की जो ज़मीन है, अपने बेरावास ताड़ावास की जो ज़मीन है, वहाँ की जो गौचर को इन्होंने एक्वायर किया है, और वो ज़मीन उसके बदले कहाँ ज़मीन दे रहे हैं? कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर जा कर के धोरा धरती में। ऐसा क्यों भाई? तो वहाँ 50,000 1 लाख में ज़मीन मिल जाती है, और वहाँ यहाँ आप 20 लाख वाली ज़मीन को आप लेकर के उसके बदले वहाँ ज़मीन दे रहे हो। तो सरासर जो है ये लोग पूरा का पूरा गफलत चल रही है। इस गफलत के विपरीत है हम लोग, और मेरी ये सोच है कि हम गफलत के विपरीत यहाँ ही नहीं, मैं जो है मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आगे भी जाऊँगा, और किसानों के साथ में जी जान से, तन मन धन से मैं किसानों के साथ, इनके जो है सरकार के और ये जो माइनिंग वाले जो अपनी दादागिरी जो कर रहे हैं इनके विपरीत लड़ूंगा। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ भागीरथ जी डूडी, जो कि खींवसर विधानसभा से अभी तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव में। आने वाले उपचुनाव के अंदर निर्दलीय के तौर पर ये वहाँ पर अपनी पूरी जो तैयारी है कर रहे हैं, और ऐसे में ये बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन एक बार टिकट कट गया और फिर दूसरी बार इन्होंने बीजेपी पार्टी से अर्जी भी टिकट की नहीं लगवाई, और अपने बलबूते पर, अपने दम पर ये वहाँ की जनता पर विश्वास जताते हुए निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ ममता, धन्यवाद।